हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अर्ध अभिक्रिया होती हैं, जिसमें एक ऑक्सीकरण जबकि दूसरी अपचयन होती है। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है इसमें दो अर्ध अभिक्रियाएँ होती हैं, जिसमें एक होती है ऑक्सीकरण जबकि दूसरी अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है इसमें दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है। जो दो अभिक्रिया है वो है एक ऑक्सीकरण और एक है अपचयन। तो यही यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें एक ऑक्सीकरण जबकि दूसरी अभिक्रिया अपचयन होती है। क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तथा अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया है। इसी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन रिएक्शन एक रेडॉक्स अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया को ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया कहते हैं। अब पूछा जाएगा क्यों कहते हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीकरण और दूसरी अपचयन। तो क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ लिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पे आएंगे कि इसका एग्जाम्पल होता क्या है। तो जब Zn को CuSO4 से अभिक्रिया कराई जाती है तो ZnSO4 और Cu मॉलिक्यूल मिलता है। तो इस अभिक्रिया को समझ लीजिए। इस अभिक्रिया में Zn के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn+2 आयन बनाया तथा Cu+2 आयन का Cu+2 आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और Cu बना, जो कि क्रमशः ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को दिखाया गया है कि इसमें Zn के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ठीक है, जब त्याग किया तो यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और यहाँ Cu+2 आयन में जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना तब यहाँ हुआ अपचयन अभिक्रिया। देखिए यहाँ लिखा गया ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वही यहाँ समझाया गया है। तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल है जो कि क्रमशः ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं हैं। ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, तो आपने ये पढ़ा कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, और रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया क्यों कहते हैं ये पढ़ा, और इसका एग्जाम्पल पढ़ा। और ये जो एग्जाम्पल है ये ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया को दर्शाता है इन रेडॉक्स रिएक्शन में। तो अतः यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़। कल आप लोगों को बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे कि बुक में जो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, किस बेसिस पे आते हैं, वो बुक वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।